जातीय जनगणना कराने के लिए बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी उसका समर्थन करती है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, कल विकास की चर्चा हुई, सभी लोगों ने अपनी बड़ी उपलब्धि हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी भी बताए। बल्कि मुझे खुशी है कि कुछ चीजों को उन्होंने बसपा को इंगित किया, कहा कि उमाशंकर जी जो भारतीय जनता पार्टी जेवर एयरपोर्ट बना रही है ये तो आपकी पार्टी की देन है। फिर उन्होंने कहा कि जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये तो आपकी पार्टी की देन है। अध्यक्ष जी, अधिष्ठाता महोदय, ये सत्ता की चेयर की सतत प्रक्रिया है, आती जाती रहती है। चेयर वही रहेगी, उसमें केवल बैठने वाला, इंप्लीमेंट करने वाला व्यक्ति हट जाता है, फिर दूसरा आ जाता है। हमने कहीं उसके लिए हाय तौबा नहीं मचाया, सब लोग जानते हैं। लेकिन उसी तरह से मुझे बड़ा अच्छा लगता इस उत्तर प्रदेश में आज एक्सप्रेसवे की काफी वाहवाही ली जाती है। आदरणीय हमारे समाजवादी पार्टी के भी नेता इस बात को कहते हैं कि हमारी एक्सप्रेसवे बड़ी अच्छी है, आगरा एक्सप्रेसवे। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, एक्सप्रेसवे की जो शुरुआत है, जो नींव है, वो बहुजन समाज पार्टी ने एक्सप्रेसवे, जमुना एक्सप्रेसवे बना करके, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत वर्ष का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे आज भी स्थापित है। और उसी दिन से उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई। चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मुझे इस बात का दुख है, आज इस कहना इसलिए भी पड़ रहा है कि अगर ये उपलब्धि गिनाई जा रही है कि हमारे समय में हमने ये काम किया, मुझे लगता है कि उस काम को अगर कोई दूसरा गिनाएगा तो निश्चित रूप से कष्ट होता है। आज यहीं पे एकाना स्टेडियम की चर्चा हुई। अधिष्ठाता महोदय, मैं देखता हूं जब भी बात आती है तो समाजवादी पार्टी उसको अपने खाते में ले लेती है। ये एकाना स्टेडियम हमने बनाया। एकाना स्टेडियम की जमीन एक्वायर बहुजन समाज पार्टी ने किया। जमीन एक्वायर करने के बाद एकाना स्टेडियम का 2 बार निविदा यानी टेंडर की प्रक्रिया बहुजन समाज पार्टी ने किया। पहली बार में 2 बिडर आए, दूसरी बार में भी 2 बिडर आए। फिर भी बहुजन समाज पार्टी चाहती थी कि नहीं, हम इसमें और प्रतिस्पर्धा हो, हम तीसरी बार जो बिड करना चाहते थे उसको टेंडर में ले जाना चाहते थे, लेकिन तब तक आचार संहिता लग गई। दुर्भाग्य देखिए या सौभाग्य देखिए, हम जिस समय जिस स्ट्रक्चर को, जिस आर्किटेक्ट से उसका स्ट्रक्चरिंग कराए थे, उस आर्किटेक्ट जब समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है, उसी स्टेडियम को जो हमारा आर्किटेक्चर किए थे उनको स्टेडियम बनाने का काम दे दिया गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सारी प्रक्रिया मेरी थी। दूसरी, माननीय अधिष्ठाता महोदय, जनेश्वर मिश्रा पार्क की चर्चा होती है। मैं कल यहीं बैठा था, हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष महोदय ने कहा कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क हमने बना के दिया है, जनेश्वर मिश्रा पार्क। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, लेकिन एक अनुशासित पार्टी के एक अनुशासित सिपाही हूं, मैं बीच में रोका नहीं। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, पूरा स्टेडियम, मैं नहीं कह सकता, आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये बड़े दिल की बात है। मुझे नहीं लगता है कि अगर उतनी जमीन अगर मिल जाती है स्टेडियम वो पार्क बनाने के लिए, वो पार्क का नाम था अंबेडकर उद्यान पार्क। पूरी जो जमीन थी बहुजन समाज पार्टी की सरकार रहते वहां सुश्री मायावती जी ने उसको एक्वायर की थी। वह पार्क का निर्माण भी हो गया था। जिस समय समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो मेन मुद्दा था कि बहुजन समाज पार्टी केवल पत्थर का काम करती है, आज वो सारे पत्थर उस पार्क में लगे हुए हैं। जिस पत्थर के विरोध करके, जिस पत्थर को चुनावी मुद्दा बना करके समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के बाद सत्ता में आई थी, आज वो सारे पत्थर लगे हैं। जिस खजूर के पेड़ की चर्चा हो रही थी, उस सारे पूरी तरह से उस पार्क का निर्माण बहुजन समाज पार्टी ने कराया। और मुझे याद है कि जिस समय बहुजन समाज पार्टी के जिन लोगों द्वारा संन्यास किया गया उसके पत्थर तोड़े जा रहे थे और तोड़ करके स्वर्गीय श्री जनेश्वर मिश्रा जी के लगाए जा रहे थे, उस समय बहुजन समाज पार्टी के लोग आंदोलित होकर के पत्थरों के टुकड़े को लेकर के, शिलापत के टुकड़ों को लेकर के राजभवन तक बरसात के दिन में, बारिश में पैदल मार्च किए थे। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है, लेकिन यह हम करना चाहें। जनेश्वर जी हमारे जनपद के पूजनीय हैं, हम उनकी सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे खुशी होती है कि उनके नाम पे कोई दूसरा इस तरह से खुद बना करके अगर आपने ऐसा काम किया होता तो मुझे अच्छा लगता। इसलिए इस बात को मुझे कहना पड़ रहा है। अध्यक्ष जी, अधिष्ठाता महोदय, तमाम ऐसी चीजें हैं। अधिष्ठाता महोदय, कल हमको नेता प्रतिपक्ष ने
बात का चर्चा किया, सभी अपने जो अन्य हमारे राजनीतिक दल के जो लीडर्स हैं, सबसे वो सदन में जातीय जनगणना के लिए समर्थन जुटा रहे थे, मांग रहे थे। उसमें उन्होंने ओम प्रकाश जी से भी कहा, इन्होंने खड़ा हो गए, बोले कि मैं इसके पक्ष में हूं। कांग्रेस को कह दिया कि इनसे कोई मतलब नहीं है। जब मेरी हमको कहे कि उमाशंकर जी तो अपने मन से बता ही नहीं पाएंगे, मैंने कहा कि मैं जब मुझे बोलने का समय आएगा तो मैं बताऊंगा। तो ये कहने का मतलब, क्योंकि ये बात इसलिए मुझे लाना पड़ रहा है कि उन्होंने कल मुझसे कहा, अधिष्ठाता महोदय, जातीय जनगणना कराने के लिए बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी उसका समर्थन करती है, पूरी तरह से समर्थन करती है। लेकिन केवल ये मानना है कि बहुजन समाज पार्टी इसके आड़ में पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के पक्षधर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का मानना है कि जातीय जनगणना अगर हो तो पूरे देश में एक साथ हो, न कि जिन जिन राज्यों में चुनाव आए और जिन जिन पार्टियों को जब अपनी उपलब्धियां गिनाने की नौबत आए तो वो पार्टियां उस राज्य में खड़ी हो जाए। बल्कि मैं चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि इस बात को सबको मिलकर के या सर्वसम्मति से क्या प्रस्ताव जाना चाहिए भारत सरकार को कि पूरे देश में जातीय जनगणना एक साथ कराया जाए। इससे बहुत ही एक अच्छा मतलब माहौल होगा और जो स्थिति पता भी चल पाएगा और जो समाज में दिया गया है कि किसके लिए क्या, जिसकी जो हमारी पार्टी का नारा ही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इससे ये बेहतर होता है, उसका सामंजस्य बन पाता। इसलिए यह कहना कि कौन सी पार्टी का नारा है? कौन सी पार्टी का नारा? बहुजन समाज पार्टी भी जातीय जनगणना कराने के पक्ष में, अध्यक्ष जी, इस पक्ष में है कि पूरे देश में जातीय जनगणना एक साथ प्रारंभ हो और इसके लिए भारत सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। लेकिन हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सदन से सर्वसम्मत से यह प्रस्ताव पास करा के दिया जाए कि उत्तर प्रदेश चाहता है कि उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना हो। साथ ही ये भी प्रस्ताव हो हमारा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जोड़ा जाए कि इसमें भारत सरकार पूरे देश में अन्य राज्यों में भी एक साथ कराए।